एक शहर में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। अनेक फैक्ट्रियों का मालिक रहा करता था। एक शाम अचानक उसे बहुत ही बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और अपनी जांच भी करवाई, पर कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रात हो गई, लेकिन नींद की गोली खाने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी और ना ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा और घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, इसलिए वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे और वह घर से बहुत दूर निकल चुका था। थकान की वजह से वह एक बेंच पर बैठ गया। उसे वहां बहुत ही शांति मिल रही थी। इतने में वहां एक कुत्ता आ पहुंचा और उसकी एक चप्पल उठाकर लेकर भाग गया। सेठ ने उसे देखा तो वह अपनी दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ता पास के ही एक झोपड़ी में जा घुसा। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दी और वहां से चुपचाप चला गया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी रोने की आवाज आती है। वह और करीब गया तो उसे एक झोपड़ी में से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे मैले सी चादर पहनकर दीवार से सटकर रो रही थी और वह यह कह रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद कर दे। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाऊं तो ठीक है, कहीं लोग मुझे गलत ना समझने लगे। सेठ थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वह औरत रो क्यों रही थी, उसको क्या तकलीफ थी। उसने अपने दिल की बात सुनी और झोपड़ी में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर वो घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि घबराओ मत, मुझे तो सिर्फ यह जानना है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने पास ही एक छोटे से बिस्तर में लिपटी हुई उसकी 7 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते ये कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसके इलाज के लिए बहुत खर्चा लगेगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जैसे तैसे हमारा पेट पल जाता है, लेकिन इसका इलाज कैसे करवा पाऊंगी। सेठ ने कहा तो किसी से मांग क्यों नहीं लेती हो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कोई देने को तैयार नहीं हुआ। उस सेठ ने उसे समझाया कि ऐसे रात को रोने से आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो के गिर गिड़ा कर उससे मदद मांगो। वह सबकी सुनता है और वो तुम्हारी ज़रूर भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उससे भीख मांगना शुरू कर दिया। यह सब सुनने के बाद सेठ का दिल बिल्कुल पिघल सा गया। उसने तुरंत फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस बुलवाया और उस 7 साल की छोटी बच्ची को एक हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया। सेठ ने बच्ची का पूरा खर्चा उठाया और उसका इलाज भी करवा दिया और औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर उसे रहने के लिए एक जगह भी दे दी। उस बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी ले ली। वह सेठ दयालु तो था पर नास्तिक भी था। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे,
क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ईश्वर ने जात पात देखे बिना ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उसके पास पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाया था।